Hello everyone and welcome to Digital Pathshala. This is the second section of syllogism, so we'll be practicing little more questions around it and then you can understand it much better. So हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट्स है ऑल फिलोसफर्स आर थिंकर्स. सो इसके लिए वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊंगी तो क्या बनेगा, फिलोसफर के लिए मैंने P रिप्रेजेंट किया, थिंकर्स के लिए मैंने T रिप्रेजेंट किया, ड्रीमर्स के लिए D एंड रियलिस्ट्स के R. क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल फिलोसफर्स आर थिंकर्स. तो ऑल फिलोसफर्स आर थिंकर्स, सम थिंकर्स आर ड्रीमर्स. सो सम थिंकर्स आर ड्रीमर्स, नो ड्रीमर इज़ अ रियलिस्ट. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब मेरा कंक्लूजन क्या कहता है, सम फिलोसफर्स आर ड्रीमर्स. सो सम फिलोसफर्स आर ड्रीमर्स, ये मेरे डायग्राम में अग्री ही नहीं हो रहा है, तो ये मैं इसको रॉन्ग क्वेश्चन मानूंगी. नेक्स्ट बोलता है कि नो फिलोसफर इज़ अ रियलिस्ट. नो फिलोसफर इज़ अ रियलिस्ट, ये इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि ये सही स्टेटमेंट हो रहा है, लेकिन अगर आप इसका वेन डायग्राम दूसरे तरीके से बनाएंगे तो वो बन सकता है और सारी कंडीशंस को भी फॉलो करेगा. ठीक है, जैसे इसका कंडीशंस क्या था, फिलोसफर्स, थिंकर्स, यहाँ ड्रीमर्स. तो अगर मैं यहाँ रियलिस्ट बनाऊँ तो ये भी मेरा पूरे स्टेटमेंट्स को सफाइज करेगा. इसका मतलब इसके दो डायग्राम्स बन रहे, तो दिस ऑल्सो डोंट फॉलो. सो इट मीन्स इन दिस कंडीशन नाइदर follows. Okay, moving ahead. Next statement says no metal is plastic. So same basic representation करते हैं. कैसे, मेटल को मैंने M से रिप्रेजेंट किया, प्लास्टिक को P से, सिंथेटिक को S से एंड ड्यूरेबल को D से. ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू यूटिलाइज एंड हाउ टू ड्रॉ इट. सो आई सेड नो मेटल, सो नो मेटल इज़ प्लास्टिक. ओके, ये मेरा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन. ऑल प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, ऑल प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, सम सिंथेटिक्स आर ड्यूरेबल. सो सम सिंथेटिक्स आर ड्यूरेबल. ये मेरा डायग्राम हो गया. कंक्लूजन क्या, फर्स्ट कंक्लूजन कहता है नो मेटल इज सिंथेटिक. नो मेटल इज सिंथेटिक, ये मैं नहीं कह सकती हूँ. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट क्लियरली इंडिकेटिव. सम ड्यूरेबल्स आर नॉट मेटल्स, सम ड्यूरेबल्स आर नॉट मेटल. सो दिस can be followed. So in this condition we can write is only conclusion 2 follows. Okay, moving ahead to the next question. पोएट्स के लिए मैंने P ड्रॉ किया, सेंसिटिव के लिए S, रूड के लिए R एंड क्रिटिक्स के लिए C. So all poets are sensitive. Okay. No sensitive person is rude. Okay. And some rude people are critics. So this represents some. Okay. Then no poet is rude. So no poet is rude. So no poet is rude. This condition will follow. क्यों follow होगा, क्योंकि हमारा condition दिया है no sensitive person is rude and all poets are sensitive. So इसका मतलब first condition follows. Some critics are not poets. Some critics are not poets. तो ये condition कहीं सफाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये गलत है. So what we can conclude is only conclusion 1 follows. Okay, moving ahead. इंजीनियर्स के लिए मैंने E रिप्रेजेंट किया, लॉजिकल के लिए L, क्रिएटिव के लिए C एंड लेज़ी के लिए LSJ. तो अगर दोनों सेंटेंसेस में सेम लॉजिकल और लेज़ी हो रहा है तो थोड़ा आप अपने उसके चेंज कर सकते हो निमोनिक्स. तो ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल. ओके, सम लॉजिकल पीपल आर क्रिएटिव. ओके, एंड नो क्रिएटिव पर्सन इज लेज़ी. सो दिस वी हैव ड्रॉन. कंक्लूजन 1 क्या कहता है, सम इंजीनियर्स आर क्रिएटिव, सम इंजीनियर्स आर क्रिएटिव. अब इस डायग्राम में ये फॉलो नहीं हो रहा है तो गलत हो गया. नो इंजीनियर इज़ लेज़ी, नो इंजीनियर इज़ लेज़ी, यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस को इसको इस तरीके से भी ड्रॉ करूँ लेज़ी, तो भी ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. इट मीन्स दिस ऑल्सो डजेंट फॉलो. तो जहाँ पे दो डायग्राम्स बन जाएँ, दो वेन एवर यू हैव 2 वेन डायग्राम्स, देन ऑल्सो कंडीशन फॉलो नहीं होती. आप क्या मार्क करोगे, नो नथिंग फॉलोज या नाइदर फॉलोज. ओके,
नेक्स्ट आते हैं ऑल स्टार्स आर ल्यूमिनस. क्वेश्चन सेज स्टार्स luminous, hot and cold. Okay, so all stars are luminous. Some luminous objects are not hot. तो some बोल रहा है, तो मान लीजिए इतना पीस हमने ले लिया, some जो हो गया not hot हो गया. Then no hot object is cold. Okay, ये कर लिया. अब बोलते हैं कि some stars are not hot. सो सम स्टार्स आर नॉट हॉट. ये कंडीशन भी सफाई नहीं हो रही है. नो स्टार इज़ कोल्ड. नो स्टार इज़ कोल्ड. दिस ऑल्सो इज़ नॉट क्लियर. जहाँ भी कन्फ्यूजन होगी ये स्टेटमेंट हम हो सकता है या रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे वेन डायग्राम से, देन आप मार्क करोगे. जहाँ भी दो कंडीशंस फॉलो हो, नाइदर आइदर येस इट कुड बी, तो आप उस कंडीशन को डायरेक्टली मार्क करोगे. नथिंग फॉलोज. ओके, हियर ऑल्सो नन फॉलोज. मूविंग अहेड. Next question is student, lazy, failures and intelligent. So the condition is no student is lazy. तो no student is lazy बना लिया. All lazy people are failures. All lazy people are failures. Some failures are intelligent. Some failures are intelligent. Okay. So the first condition says no student is a failure. No student is a failure. नो स्टूडेंट इज़ अ फेलियर. इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ये मैं किसी और वेन डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकती हूँ. मान लीजिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया, यहाँ पे लेज़ी बना दिया, ये हमारे लेज़ी हो गए. या अब इधर बना देती हूँ लेज़ी, एंड यहाँ पे मैंने बना दिया सारी चीज़ें इस तरीके से फेलियर के लिए. तो यहाँ दो डायग्राम बन सकते. इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन डज नॉट फॉलो. सम इंटेलिजेंट पीपल्स आर नॉट स्टूडेंट्स. सम इंटेलिजेंट पीपल, कौन से स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से बना सकते हो. यहाँ पे अगर मैंने इंटेलिजेंट बना दिया तो ये कंडीशन फिर फॉलो हो जाएगी, राइट. तो यहाँ पे दो वेन डायग्राम्स पॉसिबल हैं. इसकी वजह से दिस विल ऑल्सो नॉट फॉलो. सो नाइदर फॉलोज. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको यूनिवर्सल ट्रूथ मानोगे. यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई योर ब्रेन कि ये फैक्ट होता है, ये स्टेटमेंट्स आर वेरी हाइपोथेटिकल, दे कैन बी एनीथिंग. तो आप उसको यूनिवर्सल ट्रूथ मानोगे, देन कंक्लूजन्स को फॉलो करोगे. अगर दो वेन डायग्राम्स पॉसिबल हैं तो उसको आप डायरेक्टली मार्क करोगे नाइदर फॉलोज. अगर एक ही स्ट्रेटेजिक वेन डायग्राम बन रहा है देन यू कैन फॉलो द कंडीशन एंड देन मार्क अकॉर्डिंगली वेदर द कंडीशन. नेक्स्ट वी हैव ऑल कीज, instruments, edible and fruits. So all keys are instruments. No instrument is edible. Some edibles are fruits. So no key is edible. No key is edible because क्योंकि ये जो इसका लार्जर ग्रुप है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस एंटिटी. सो दिस फॉलोज. सम फ्रूट्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये फ्रूट्स हो गए जो कॉमन पार्ट है वो इसको बिलोंग नहीं करेगा कभी. दिस इज़ ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट. सो इन दिस कंडीशन ऑल्सो बोथ फॉलोज. सो कभी भी लार्जर क्वांटिटी से अगर कोई कंडीशंस फॉलो या नॉट फॉलो हो रही है इट विल ऑलवेज अबाइड बाय द स्मॉलर क्वांटिटी ऑल्सो. इसी वजह से ये वाला कंडीशन बोथ फॉलोज हो रहा है. नेक्स्ट, मूविंग अहेड. Books, novels, fiction and textbook. So some books are novels. All novels are fiction. No fiction is a textbook. So this is the given condition. So some books are not textbooks. Some books are not textbooks. कौन सा some? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, तो ये कंडीशन गलत हो गई. नो नॉवल इज़ अ टेक्स्ट बुक. नो नॉवल इज़ अ टेक्स्ट बुक. येस, क्योंकि इसका लार्जर पिक्चर जो है वो फॉलो कर रहा है नो कंडीशन, तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी सही हो रही है कि नो नॉवल इज़ अ टेक्स्ट बुक. वाई? बिकॉज नो फिक्शन इज़ अ टेक्स्ट बुक. इस वजह से कंडीशन फॉलो. तो इसमें क्या लिखोगे? कंडीशन 2 फॉलोज. Moving ahead, we have a question: mobile devices, laptop and wireless. So all mobiles are devices. Some devices are laptops. No laptop is wireless. Okay. So condition given to us is conclusion: some mobiles are laptops. Some mobiles are laptops. यहाँ तो नहीं हो रही, मेरा डायग्राम से ही फॉलो नहीं हो रहा है. No mobile is wireless. No mobile is wireless. ये भी हमारे डायग्राम से नहीं हो पा रहा है.
ठीक है, इस डायग्राम से हो रहा है, लेकिन आई कुड ड्रॉ इन दिस मैनर ऑल्सो. इफ आई ड्रॉ इट इन दिस वे देन ऑल्सो, इफ आई ड्रॉ इन दिस वे देन ऑल्सो इट विल फॉलो. तो ये कंडीशन क्या हो गई, नाइदर follows. Next question is apple, orange, fruit, sweet. No apple is orange. Okay, all oranges are fruits, some fruits are sweet. Okay, so no apple is sweet. इसको हम किसी और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कंडीशन निगेट हो जाएगी. इसका मतलब दो वेन डायग्राम मीन्स यू पुट अ क्रॉस. सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स, सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स. यस, ये वाला जो कॉमन एरिया है ये ऑलरेडी मेरे को मार्क किया हुआ है लार्जर पिक्चर के हिसाब से, तो दिस कंडीशन फॉलोज. सो ओनली 2 follows. This was the last question, and the basic understanding is you have to understand the statements which is given, उसके हिसाब से Venn diagrams बनाइए, and then you can solve it very easily. So do like, share and subscribe. If you have any questions, put it on the comment boxes. Thank you.